का बहुत हुआ अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार के औरों ने बहुत कर लिया, अब केवल मैं ही करूंगा अत्याचार। इसकी बात में दम होता है। तो देखो 2000 रुपए की जहाँ तक बात है हमें मिले तो सबसे पहले तो 2-1 बीघे में कोठी बनाऊंगा, बड़ी सी कोठी बनाऊंगा। 2-1 बीघे में छोटा मकान है। फिर अपने लड़के की शादी करूंगा 5 स्टार में, यही बढ़िया से उसमें। और फिर एक खरीदूंगा बड़ा सा फार्म, और जो पैसा बचेगा उसकी एक खरीदूंगा मर्सिडीज। उसके बाद के रुपए करूंगा एफडी। इनके बाबा का देश है, इनके बाबा का देश है, इनके बाबा का कानून है, फसल हमारी कानून इनका। तो भांड है भांड, वो सरकार का भांड है भांड। भोपू जैसे जो सरकार को अच्छा लगेगा वो बोलेगा। अरे समृद्ध पात्रा चोर नू तो बता दे भैंस दूध आगे से देवे के पीछे से। हम तो फकीरे निकल लेंगे झोला लेके। इसका झोला क्या करेंगे छीन के एयरपोर्ट पे ही। क्या ले रहा है इसमें, कितना ले रहा, किसको बेचा, कहाँ बेचा, क्यों बेचा। शर्म कर, चुल्लू पर पिशाब में डूब के मर। रजत शर्मा वो कह रहा है कि अरे डूब के मर, नहीं तुझे जनता पीटेगी चश्मे। वो नहीं कह रहा किसान मोदी जी को मारने की योजना बता रहा। बताइए किसान कुत्ते को नहीं मारता। दोनों ने शराब पीते थे, मैं रात को साइन कर दिए, दारू पी के हैंगओवर में है ये। आधा तो उतर गया। चाय वाला जो चाय वाला कर मैं चाय बेचता था, फिर कह रहा एक दिन फावड़ा डाल के मैं किसान हूँ। आर्मी में गया दिवाली पे, मैं आर्मी में जाना चाहता था भाइयों बहनों। अस्पताल में जावे मैं डॉक्टर बनना चाहता था, कभी क्या मैं नर्स बनना चाहता था। तो जहाँ जाए उसी की बात बोल रहा है। इसका पहले नहीं डिसाइड नहीं है जो चाहता क्या है क्या। तो फर्जी है फर्जी। ये साबित हो जाएगा 26 जनवरी को कि देश प्रेमी कौन और देशद्रोही कौन। ये सरकार देशद्रोही है या ये किसान है। मोदी जी अमित शाह पे डाल दो, तुम्हारी छवि बच जाएगी। शराब इसने 2 पैक ज्यादा दे दिए थे, इसकी गलती है, मैं तो नशे में था। अभी ना किसान इनके दिमाग में घुस गया, किसान इनके दिमाग में घुस गया तो आधा काम तुम्हारा हो गया। और कुल 32 दिन हुए अभी। 26 जनवरी तक ये ठीक हो जाएंगे। 26 जनवरी जहाँ हमने इनकी परेड निकाली, हमारे भैंस के सींग पे तिरंगा, ट्रैक्टर के बोनट पे तिरंगा, भैंसे के पीठ पे तिरंगा, हम लेकर निकलेंगे दिल्ली को। हम देखा कौन सा जवान डंडा मारता तिरंगे पर। यह साबित हो जाएगा 26 जनवरी को कि देश प्रेमी कौन और देशद्रोही कौन। ये सरकार देशद्रोही है या ये किसान है। ये हठधर्मी की सरकार है। इसका आधा दिमाग ठीक हो गया, आधा आप हम बाकी ठीक करके जाएंगे। महीना एक और लगेगा। सरकार तो बहुत फायदे बता रही है। देखो पहला आंदोलन है जो किसी चीज को ना लेने के लिए हो रहा। फायदा तो है, परंतु अंडादानी और अंबानी को, इसके दोनों दोस्त हैं वे बम्बई वाले, उनको फायदा, किसान को तो फांसी है। अरे ये 5 फायदे डिबेट करके और लाइव ले गया पूरे देश को। एक में 40 किसान बैठ जाए, एक में वो बैठ जाए सरकार, और पूरा देश देख ले चोर कौन है। इन चोरों की चोरी खुल गई है। गठरी में माल देख लिया क्या ले रहे हैं, और बम्बई देने के क्या जा रहे हैं। लेकिन समर्थन में भी तो लोग आ रहे हैं ना। इस देश में जयचंद कम है। जयचंदों की इसमें इस देश में पैदावार हमेशा रहती है, अंग्रेजों के टाइम में भी थी। वो इनके वोटर हैं, इनके ठेकेदार हैं। वही फर्जी किसान बना के कह रहे समर्थन ले लो। एक बार बताओ इनके समर्थक कहाँ गए। किसान को तो 32 दिन हो गए और वे 4 घंटे में चले गए। 4 घंटे के पैसे मिले थे। आपको फर्जी बता रहे हैं। देखो मैं ये इनके के बताने की बात है। जहाँ तक मोदी के झूठ बोलने की, मैंने कल गुस्से में जापान देश की रजिस्ट्री मोदी को कर दी। मैं रजिस्ट्री ऑफिस गया और पैसे भी नहीं लिए, मैं जापान देश दे दिया मोदी को। इसको तो इस मुकाबले का झूठा चाहिए, तब तो ये बंद होगा। सर 29 तारीख को किसानों के साथ दोबारा उनकी बातचीत होने जा रही है। इसके ऊपर किसानों ने क्या रणनीति बनाई है, भारतीय किसान यूनियन ने क्या रणनीति बनाई है कि जिससे आपकी बात सरकार से बन सके। एक रणनीति है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल वापस ले लो, लेना पड़ेगा, और नहीं तो कुर्सी से गिरा कर नाथ फोड़ के और दूसरा बैठाकर अपनी मर्जी का ला के साइन करा के जब घर जाएंगे। सर वो तो कह रहे हैं संशोधन करने के लिए तैयार हैं। क्यों? इनके बाबा का देश है, इनके बाबा का देश है, इनके बाबा का कानून है। फसल हमारी, कानून इनका। नहीं चलेगा। कानून बनाओ, नीचे नहीं खरीदेगी। देखिए इस देश में 6% खरीदती है MSP पे सरकार फसल, 94% बिकती है बाजार में। 94% इनके दोस्त न लूट लें, यही तो लिखवा रहा किसान। फिर किसका फायदा है इस बिल में? किसका फायदा अगर किसान का फायदा नहीं? अंडानी किसान जहाँ बिल छपा, बिल किसका है बिल से? जिसके घर छपा, ये छपा अंडादानी के, अंबादानी के घर। और ये 1.5 साल पहले छपा, तभी उन्होंने वो बनाने शुरू कर दिए गोदाम। इसको दिया चौकीदार को, गए चौकीदार यहाँ सुन बिल पास आकर के लेके आ। फिर लग गया लॉकडाउन, जो फंस गया। उनके गोदाम बन के तैयार है। उन्होंने हमें नहीं पता, अभी पास करके लाया तो बाथरूम से छुपका चोरी भारत के गेट से थोड़ी भी लाया। वो तो कह रहे हैं कि 2022 तक आपकी आय दुगनी हो जाएगी, फिर आप नाराज। 6 साल हो गए, दुगनी हुई। गन्ने का 1 रुपया ना बढ़ा, अभी तक 0 लिख कर आ रहा। भाव का 0 0। अभी ये पता नहीं हमारा गन्ना किस भाव लेगा। ये
एक 5 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा, दुगनी ऐसे हो रही है। 52 रुपये डीजल था जब देश में सरकार इसके या 74 रुपये खरीद रहे। सरकार कह रही है इन कानूनों के लागू होने के बाद जो है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है जो लागत का 1.5 गुना देंगे, उसमें भी स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करने की बात कही। स्वामीनाथन की रिपोर्ट गोल गोल लागू कर रहे हैं। अच्छा, गोल गोल जो उसमें सही चीज है उसे तो खा गए। अच्छा, ये जब तक आय दुगनी का नंबर रखते भाग जाएंगे 84 करोड़ के जहाज में बैठ कर। मोदी ने संकेत नहीं दिए क्या हम तो फकीर निकल लेंगे झोला लेके। इसका झोला क्या करेंगे छीन के एयरपोर्ट पे ही। क्या ले रहा है इसमें, कितना ले रहा, किसको बेचा, कहाँ बेचा, क्यों बेचा, हिसाब लेगी जनता। 65 साल वालों का हिसाब लूंगा भाइयों बहनों। अरे 6 साल का तेरा पिताजी देगा। एक बात बताइए, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक नारा दिया गया था, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार का साफ सीधा सा मतलब था कि पिछली सरकारों ने किसानों का शोषण किया है और अब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम किसानों की जो है आमदनी दुगनी करेंगे। देखिए इस बहरूपिये की हर बात में सच्चाई होती है, समझ में देर से आती है। किस तरह सर? ये समझ में देर से आती है। इसने कहा बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार के औरों ने बहुत कर लिया, अब केवल मैं ही करूंगा अत्याचार। इसकी बात में दम होता है। इसने कहा 15 लाख दूंगा। इसने पहले तो हमारे खाते चोरी करवाए और जबरदस्ती हमारे खाते में 15 लाख डाल दिए। फिर इसने 2 करोड़ से युवा नहीं मिले, फिर ने पुलिस लगाई, पुलिस से युवा पकड़वाए, नौकरी दी उन्हें। सर वो तो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस आप लोगों को 15-15 लाख देके यहाँ बैठा रही है। देखिए बोलने से तो क्या हो रहा है, झूठे कुछ तो बोलेंगे ही, ये फरे भी कुछ तो बोले। अरे कांग्रेस के बेचारी के बर्तन बिक गए। अगर कांग्रेस किसी लाख होती तो वे संसद में घेर लेते ही ना, हम यहाँ की जो होते। अच्छा एक बात बताइए, 9 करोड़ लोगों को 9 करोड़ लोगों को 18,000 करोड़ मोदी सरकार ने डाले हैं खाते में। तो मोदी जी पूछ रहे थे कि आप 2,000 रुपए से क्या करेंगे। मैं भी पूछ रहा हूँ आप 2,000 से क्या करेंगे। 2,000 से हाँ, क्या अगर मुझे मिले। हाँ, देखिए मैं किसान भी हूँ, फर्द मंगा के देख लो। और चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर चोरो अगर तुम्हारे शर्म बच रही है, गंगा जी की तो शर्म है नहीं, तुम गंदे नाले की शर्म कसम है तुम्हें। मेरा एड्रेस ले लो, इसी जिले का हूँ, जय कुमार मलिक का नाम है। 1 रुपया मेरे खाते में आज तक नहीं आया। किसान हूँ असली, और उसमें भी आता हूँ जिसमें नीचे लिखा होता है बीमे की तरह के शर्तें लागू, उसमें भी आता हूँ। 1 रुपया नहीं मिला है। और अगर मुझे 2,000 मिले। सरकार ने 2 दिन पहले सर 19 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में। देखिए अगर ये चोर सरकार या तो चोर अपने पे मुकदमा लिखवा ले, हमारे मिले हो तो, या डीएम हमें अभी यहीं से बढ़ कर जेल भेजे, जाने को तैयार है, चेक करा लें। यहीं से बोल रहे हैं। सरकार नहीं हट रही पीछे, आप मानते तो देखो 2,000 रुपए की जहाँ तक बात है, हमें मिले तो सबसे पहले तो 2-1 बीघे में कोठी बनाऊंगा, बड़ी सी कोठी बनाऊंगा। 2-1 बीघे में छोटा मकान है। फिर अपने लड़के की शादी करूंगा 5 स्टार में, यही बढ़िया से उसमें। और फिर एक खरीदूंगा बड़ा सा फार्म, और जो पैसा बचेगा उसकी एक खरीदूंगा मर्सिडीज। उसके बाद के रुपए करूंगा एफडी, ताकि जो है हारी बीमारी में इमरजेंसी पैसे काम आ सके। में अच्छे लगते हैं और आप मर्सिडीज ऑडी की बात कर रहे हैं। अरे आराम हो, शर्म कर लो थोड़ी बहुत। और तुम कहाँ अच्छे लगो, तुम नु कहो वोट मांगते समय हम चौकीदार हैं। अरे चौकीदार की जगह यहाँ होनी चाहिए लाठी लेके, कहीं किसान को ठंडा लग जा, रिजाई लेके हमारे खेत में होना चाहिए। और ये दिल्ली थारे बाबा की है, हम पाकिस्तान इमरान खान से मिलने जाए तो हमें मिलेगा नहीं। अरे चोर कुंदी बजा रहे, कुंदी बाहर निकल बाहर, और तेरे से बात करके जाएंगे। बाहर क्यों नहीं निकल रहा? गोलियां खत्म हो गई मोदी जी। पहली गोली खालिस्तानी नहीं चली, फिर चीन का फंड नहीं चला, फिर ये नकली किसान लाइन नहीं चला, इनकी कोई गोली नहीं चल रही। अब कल एक नया लाए सपुक्का, किसान अपने खेत में कुत्ता अगर नुकसान करता उसको नहीं मारता। इनका एक भोंपू, टीवी वाला भोंपू, वो रजत शर्मा, कौन सा रजत शर्मा, शर्म कर, चुल्लू पर पिशाब में डूब के मर रजत शर्मा। वो कह रहा है कि अरे डूब के मर, नहीं तुझे जनता पीटेगी चश्मे। वो नहीं कह रहा किसान मोदी जी को मारने की योजना बता रहा। बताइए किसान कुत्ते को नहीं मारता जो फसल खा जाए, ये तो मोदी है, केवल ये हमारे पीछे सांप छोड़ रहा। देखिए ये जो कानून है सांप की तरह, अंडानी अंबानी छोड़ दिए गांवों में, खा जाएंगे। छोटे दुकानदार की दुकान की तराजू भी बेच रहा, छोटी दुकानें भी बंद होंगी, इनकी मोनोपोली हो जाएगी जियो की तरह, फ्री 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 फ्री। अंबानी अडानी व्यापारी इसी देश के, फिर दिक्कत क्या आपको? अंबानी से हरामखोर कौन है? अपने भैया को ही खाल लग रहा, इस जनता को क्या छोड़ देगा? ये मोदी करे 6 साल में आय दुगनी करेंगे, नहीं हुई। अब जनता की जवाब मांग रही है तो दो देवता लाया पकड़ के, इनसे करा लो दुगनी। अरे उन्होंने जब अपने भैया का हिस्सा खा गया हो तो उसकी पंचायत सारे टीवी में देखी है। वो किसान की आय दुगनी करेगा अपनी, इनका वाला काम है। मोदी जी को समझ नहीं आ रहा। अब दोनों की नहीं राड चल रही है आपस में, अमित शाह की उसकी, कह रहे तूने क्यों नहीं पढ़ा,
उनने अंडानी ने अंबानी ने कानून छाप के दे दिया, ऊपर लिख दिया किसान, अंदर लिख रहा अंबानी, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अंडादानी, उनके नाम लिख रहे हैं। अब वो अमित शाह से कह रहा तेने क्यों नहीं पढ़ा। इन्होंने दोनों शराब पीते थे, मैं रात को साइन कर दिए, दारू पी के हैंगओवर में है ये, आधा तो उतर गया। लेकिन उसके बाद तो राष्ट्रपति महोदय अभी इन्हें दही से नींबू देंगे, पूरी उतर जाएगी। लेकिन ये कानून तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू हुआ है। इस देश में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति कुछ बोलता है, उसके पास कुछ कलम के अलावा है? उसे चाय पीनी है, कोठी में रहना, साइन करने, वो तो सरकार का रहता है। सभी प्रस्ताव को आपने अब मंजूर कर लिया है, जो बातचीत का प्रस्ताव है, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी अगर इस बातचीत के बाद भी नहीं सुनती? शुद्धी बात है, कानून उल्टा लेना, बातचीत कहाँ से, वहीं से तो शुरू करेंगे। हमारे राकेश जी करे मास्टर क्लास छोड़ के 21 दिन की छुट्टी पता ढूंढ लिया है, और वहीं से तो शुरू करेंगे जहाँ से 8 पे उन्होंने छोड़ दिया था। 9 बोल लेंगे, 10 बोल लेंगे। हम चर्चा में ये तो कहेंगे उल्टा ले, ये इल्जाम लगा के किसान को बदनाम कर रहे थे कि किसान वार्ता नहीं कर रहा, कर रहे हैं आज। वो तो ये ले उल्टा यस और नो लिख के बता रहा किसान। तो किसान कह रहा मत दे से, अरे भैंसे को नाड़ दे रहा क्या, जबरदस्ती देगा, हमें तो नहीं चेतता, अपने को उल्टा ले जा, आप चला नहीं। पंजाब में 200 से ज्यादा जियो टावर ठप कर दिया गया और रिलायंस कंपनी जो है वो सरकार से मदद मांगी है कि इस तरह किसान आंदोलन की आड़ में तोड़ेंगे। ये जो गोदाम बन रहे हैं, अगला नंबर इनका, ये तोड़ेंगे। ये सरकार कितने मुकदमे लिख लियो, इन्हें तोड़ेंगे। सही मानते हैं गोदाम ठप किया जा रहा क्या करेंगे? हमारा गला काट रहा तो उसके गोदाम चलेंगे इस देश में। देखिए शुरुआत है, ये दूसरी आज़ादी है काले अंग्रेजों से। गोरे अंग्रेज भी पहले दिन ही नहीं मान गए कि लो जी तुम आज़ाद हो, वे भी ठुक पिट के मानने थे, ठुक पिट के। ये दोनों भी ठुक पिट के मानेंगे। जब तक ये बॉम्बे वाला आएगा छुटाने, जब तक इन्हें जनता ठीक कर देगी। यही दिल्ली ही है, कहीं दूर ना है। संबित पात्रा तो कह रहे हैं किसान संगठन राजनीति कर रही है। वो तो भांड है, भांड, वो सरकार का भांड है, भांड भोंपू। जैसे जो सरकार को अच्छा लगेगा वो बोलेगा। अरे समृद्ध पात्रा चोर, नू तो बता दे भैंस दूध आगे से देवे के पीछे से, अदरक जमीन में लगे के पेड़ पे, अंगूर कहाँ पकाए, नू तो बता दे। ठीक है, संबित पात्रा किसान नहीं है, प्रधानमंत्री ने, लेकिन अमित शाह का बैकग्राउंड तो किसान वाला, उनकी बात भी आप नहीं समझे। अमित शाह कब किसान है? अमित शाह दलाल है। अमित शाह तो व्यापारियों का दलाल है। वो तो अपनी वो ले दलाली है, तो तय करी है, अमित शाह नहीं तो करी है। सर वो तो खेती बाड़ी करवाते हैं, बोलते हैं। कौन? अमित शाह जी। ये दोनों ऐसी हैं ढोंगी नोटंकी। चाय वाला कर, मैं चाय बेचता था, फिर कह रहा एक दिन फावड़ा डाल के मैं किसान हूँ। आर्मी में गया दिवाली पे, मैं आर्मी में जाना चाहता था भाइयों बहनों। अस्पताल में जाकर मैं डॉक्टर बनना चाहता था, कभी क्या मैं नर्स बनना चाहता था। तो जहाँ जाए उसी की बात बोल रहा है। इसका पहले नहीं डिसाइड नहीं है जो चाहता क्या है क्या, तो फर्जी है फर्जी। अरे फर्जी जब मैं कह रहा हूँ टीवी के चैनल से, मैं किसान हूँ, तुम्हारी कंडीशन में भी आता हूँ, 1 साल से 1 रुपया नहीं मिला, तो कहाँ बांट रहे हो पैसे? वो तो कह रहे हैं किसान खेत में काम मेरा खाता नंबर चेक करो, अगर पैसे आए तो मुझे जेल भेजो, अगर नहीं आए तो तुम जेल जाओ। भाई कोई तो एक आदमी तो दूध का दूध पानी का पानी हो। मेरा खाता चेक करो, मेरी फर्ज चेक करो, किसान भी हूँ, खाता भी है, 1 पैसा नहीं मिला आज तक। किसान मान नहीं रहे ना आपको, मान जाएंगे मान जाएंगे ऐसा है धीरे धीरे। देखिए जब आदमी की गर्दन मुड़नी बंद हो जाती है तो उसकी वो लगा दे मरोड़ी। तुम ही चलना बोले क्या कैमरे, गोला लाठी लग कर नीचे गिरते ही मान जाएंगे। ठीक है मान गए लाओ उल्टा लो आगे हम अपने घर। सर ये गोला लाठी क्या है? गोला लाठी 3 मिनट में दे दी जा, फिर आदमी हिलता नहीं है, साइड में लेटा रहे आराम से। उसके पैर हाथ दोनों बंद गया। देखिए हमारे यहाँ जब भैंसा जवान होता है तो बड़ी मस्ती करता है, फिर हम किसान उसे दबा कर नाथ फोड़ते हैं। और एक ही किसान उससे काम करा ले, हम एक पूरा देश इनसे अकेला ही काम लेता रहेगा नाथ फोड़ते ही। इन दोनों का नाथ फोड़ेगा किसान, दिल्ली जाके फोड़ेगा गिरा के, इन्हें ठीक करेगा। ये किसान एम्स से बड़ा डॉक्टर है, ये सांप सप्पन का जहर लिकाट दे तो ये क्या चीज़ है? खेत में सांप का मुँह पड़ जहर लिकाट दे। अमित शाह को लिए मैं पट्टा लाया हूँ, इसका भी ठीक करेंगे। यो इसके गले में बांध के और इसका फोकस किसानों पर करेंगे। ये जेब में नहीं आ रहा है, इसलिए बांध रखा है इस पर। ये किसानों को नहीं देख रहा, फिर किसानों को ही देखे जाएगा। इनके दिमाग में किसान फिट कर देंगे वेल्डिंग मशीन से, इनका होगा इलाज। ये इनका देश अंडानी अंबानी के चक्कर में ये अपना नाश कर लिया इन्होंने। और सुनो मेरी बात, मोदी जी को एक सुलह है, मोदी जी के गले में चकचुंदर है, सटकों के उल्टू रास्ता बता रहा हूँ बहुत बढ़िया। अमित शाह पे इल्जाम डाल दे, किसान भी छछूंदर की तरह है, हाँ अटक गया है। सुनिए बहुत बढ़िया रास्ता बता रहा हूँ, मोदी जी अमित शाह पे डाल दो, तुम्हारी छवि बच जाएगी। शराब इसने 2 पैक ज्यादा दे दिए थे, इसकी गलती है, मैं तो नशे में था, अब उतर गया, अब ठीक हो गया। सुबह का भुल्ला शाम को घर आ जा।